बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। आइए अब हम सबसे पहले आपको पकोड़ा बनाने का तरीका बताते हैं। ये देखिए, ये हमने चीज़ें पहले ही तैयार कर ली हैं, धो के अच्छी तरह से। ये हमने 2 अदद लिए हैं प्याज, उसके साथ ये आलू हैं। ये देखिए, इस तरह हमने इनको स्लाइस की शक्ल में बारीक बारीक काट लिया है। और ये हमने 1 टमाटर लिया है और 2-3 हरी मिर्ची हैं, जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया। ये इसमें ऐड करेंगे। और ये साथ ही सब्ज़ धनिया है थोड़ा सा। और ये सूखी मेथी है, जो हमने 2 चम्मच लिए हैं। और इसके साथ ही ये अनारदाना है। और ये 2 चम्मच लिए हैं हमने खुशक धनिया के साबुत। और ये है गरम मसाला, जिसमें हमने तमाम चीज़ें डाल के तो इसको बारीक कर लिया। और ये थोड़ी सी हमने ली है अजवाइन। और ये सुरख मिर्च है, 1 भर के ये वाली चम्मच हमने ली है। और ये थोड़ी सी हल्दी है, और साथ ही इसके ये नमक हम ऐड करेंगे इसमें। और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये हमारा मिर्च मसाला तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली बेसन की। और इसको हम ऐसा मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। और साथ हमने लिया है इसमें 2 चम्मच दही के डालेंगे। अब पहले हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने ये पानी लिया, तो पानी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि ज़्यादा न डल जाए। ये देखिए, हमारा ये मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसको ज़्यादा हमने पतला भी नहीं किया। ये देखें, इस तरह का हमने रखा है। चलिए, अब हम ना इसको 10 मिनट का स्टे देंगे। उसके बाद आपको पकौड़े बना कर दिखाएंगे। ये देखें, इस तरह का बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आइए अब हम आपको कड़ी पकाने का सही तरीका बताते हैं। ये हंडिया चढ़ा दिया हमने चूल्हे पे। इसमें हमने 1 बड़ा प्याज लिया, जिसको अच्छी तरह से धो के हमने बारीक बारीक काट लिया। और 2 चम्मच डाले हैं हमने इसमें घी के। प्याज को अच्छी तरह से हमने भूनना है और हल्का हल्का इसको ब्राउन करना है। आइए, जब तक ये हमारा प्याज ब्राउन होता है, हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। 1 किलो दही लिया है, जो हमने इस जग में डाल लिया है। अब हम इसकी लस्सी तैयार करेंगे। ये देखें, हमारी लस्सी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। ये हम इधर ये देखिए, अब हमने 1 कौली भर के बेसन की ली है। ये हम इस जग में डाल देंगे। और साथ इसके अंदर
1 गिलास पानी का ऐड करेंगे और इसको भी हम जग में डाल के इसी तरह इसका बना लेंगे पेस्ट। अब ये बेसन जो हमने ग्राइंड किया था वो हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कड़ी का मसाला तैयार करेंगे। ये हमने 8 से 10 मिर्चें सब्ज़ ली हैं, ये 2 टमाटर ली हैं जिनके छिलके उतार के हमने पहले से इसको साफ़ सुथरा करके काट लिया, और ये अदरक है और ये चंद जो हैं लहसुन के हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब देखें ये हमारा प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है, ये देखें। अब हम इसमें ये मिक्सर डालेंगे और इनको हम अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इतनी सी सुरख मिर्च। हम सुरख मिर्च हम इसलिए डाली है कि हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं जो वो ज़्यादा ब्रीक करके डाल दी थी, और हस्बे ज़ायक़ा थोड़ा सा नमक, और ये थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हमने इसमें ब्रीक सूखा धनिया नहीं डाला, वो हमने मसाला में ब्रीक किया हुआ, वो बाद में हम मसाले के साथ डाल देंगे। चले आए, ये मसाला हमारा अच्छी तरह से भून रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखिए ये हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें बेसन और दही की जो लस्सी बनाई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर कितना अच्छा बना है, और पक कर भी ये बहुत अच्छी तैयार होगी। अब हम इसे ना थोड़ी देर के लिए पकने के लिए इसको चूल्हे के ऊपर ही रहने देंगे, ताकि इसको अच्छी तरह से उबाल आके पकना स्टार्ट हो जाए। नाज़रीन देखिए ये हमारी कड़ी अच्छी तरह से पकना शुरू हो गई है, और अच्छे तरीके से इसको उबाल आने शुरू हो गए हैं। इसको इसी तरह हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। इसको हम पकने के लिए इधर छोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं कढ़ाई, और उसमें ये देखिए हमने कढ़ाई पहले से चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी थी और उसमें घी डाल दिया था। ये घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। इनको हम दरमियानी आंच पर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आग पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। दो 3 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है।
ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। और इसके साथ साथ हमारे पकोड़े भी रेडी हैं। ये देखें कितने अच्छे तैयार हुए हैं। ये अब हम कड़ी में ऐड करेंगे और नीचे से हम चूल्हा कर देते हैं, हल्का दम पे लगाएं। ये देखिए पकौड़े हमने इसमें अब कर दिए हैं ऐड। और साथ ही इसमें ये घी डालना, जो जिसमें हमने पकोड़े बनाए थे उसमें से हमने थोड़ा सा घी निकाल लिया था। उसमें हमने थोड़ा सा प्याज किया है फ्राई, इसको तड़का लगाने के लिए। और साथ ही इसमें डालेंगे ये सब्ज़ धनिया। और थोड़ा सा इसमें ये साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा ये गरम मसाला डालेंगे। माशाल्लाह से देखें ये हमारी कड़ी बहुत अच्छी तैयार हुई है। हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, उन्होंने हमसे ये फरमाइश पे बनवाई है। उन्हें हमारे घर के खाने बहुत अच्छे हैं। इसके बाद हम इसको डिश आउट करके दिखाएंगे आपको और वो बताएंगे आपको कि कैसी बनी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा हौसला ज़रा बढ़ जाएगा। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी है। वाह वाह, मज़ा आ गया।